हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। बेटा इस चैप्टर में मैं पेरीमीटर एंड एरिया के 24 क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ और आपने अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो आप इस चैप्टर को लेकर काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप ये क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करें, क्योंकि मैथ्स ना बेटा कभी भी देखकर समझ नहीं आएगी, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। ओके, जैसे कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल हुज पेरीमीटर इज 176 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक्स फॉर्मूला हैं, लाइक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ये मैं कुछ फॉर्मूला बता रही हूँ आपको पहले। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर हमेशा क्या होता है? जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बाउंड्री लाइन है दिस वन, ये हमारा है पेरीमीटर, और जो अंदर का पार्ट है दैट इज एरिया। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है। तो पेरीमीटर क्या होता है? एक साइड है लेकिन चारों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू साइड। इसी तरह से अगर पेंटागन होता है, पेंटागन में हमारी 5 साइड्स होती हैं, तो सेम साइड्स हैं तो 5 मल्टीप्लाई साइड, अदरवाइज सारी साइड्स को आप प्लस कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें बेटा ये पता है लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, लेकिन सिंगल नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है? 2 लेंथ्स और ब्रेथ, तो जब आप इनको प्लस कर देंगे तो ये पेरीमीटर बन जाएगा। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये आपके छोटे से फॉर्मूला है, इनको आप समझ के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हाँ, हमसे क्या पूछा है बेटा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? 4 इंटू साइड, जो कि मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम वैल्यू पुट करेंगे 176। आई नो दिस वन इज इजी, बट स्टार्टिंग तो इजी से करनी चाहिए ना, बाद में तो थोड़े थोड़े आएंगे ट्रिकी क्वेश्चंस, बट डोंट वरी। हम क्या करेंगे? 4 बेटा यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में होता है LHS या RHS में, जब हम अपोजिट साइड में उस डिजिट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर वो प्लस में होती है तो अपोजिट में जाने में माइनस, माइनस होती है देन प्लस, और अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगी, एंड डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगी। तो अब ये मल्टीप्लाई में था यहाँ पर, तो अब ये किस में जाएगा बेटा? डिवाइड में। तो अब आप इसको कट कर सकते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, देन 4 4 ज़ार 16। तो आपकी साइड कितनी आ गई बेटा? 44 सेंटीमीटर। ये यूनिट लगाना मत भूलना बेटा एग्जाम में, क्योंकि ये जो यूनिट होती है इसके आपके हाफ मार्क्स होते हैं। तो अगर आप अभी मान लो टीचर्स आपको बोले कि नहीं कोई बात नहीं, मार्क्स मैंने दे दिए हैं, बट मेन जो एग्ज़ाम्स होते हैं 10th है, 9th है, इनमें मार्क्स डेफिनेटली करता है। बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली करता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या है? काजल वांट्स टू सील अ बॉक्स इन अ शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। और ये पता होना चाहिए बेटा ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 8। चलो ये भी आपको बता देती हूँ। ट्रायंगल में 3 साइड, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में 4 साइड, पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, मे बी नोनागन ही होता है, नोनागन 9 एंड डेकागन 10। ठीक है, ये हमारी साइड्स होती है। और एक दो क्वेश्चन शायद ऐसे भी आएंगे बेटा जिसमें लिखा हो 24 गन, इट मीन्स 24 साइड्स हैं उसकी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। सॉरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2 जो है, इसमें क्या दिया हुआ है? रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर यूजिंग टेप, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। आपको टेप लगाना है, बॉक्स को सील करना है, तो कितना टेप रिक्वायर्ड होगा? अब आपको पता है कि
पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइड। क्योंकि यहाँ पर बेटा हमें एक साइड दी गई है, हम इसीलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अगर यहाँ पर हमें 15 की जगह कई सारी साइड्स दे रखी होती, मीन्स टोटल 8 साइड डिफरेंट तरीके की होती, देन हम सीधा सीधा उनको ऐड करते। यहाँ एक ही साइड दी है और सेम साइड है सारी, देन 8 मल्टीप्लाई बाय 15 हम कर सकते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 8 ज़ा 5 8 ज़ा 120 सेंटीमीटर। तो हमें कितना टेप रिक्वायर्ड होगा, तो आपको जैसे ऐसे लिखना होगा, देयरफॉर टेप रिक्वायर्ड। यस, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में है अ कॉपर वायर इज बेंट टू फॉर्म द शेप, इफ द सेम वायर इज बेंट अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर पेंटागन, फाइंड द साइड ऑफ पेंटागन। एक्चुअली इसमें एक इमेज थी जो मिस है, इसमें मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। और इसकी हर एक साइड कितनी थी बेटा, 25 सेंटीमीटर, ऑल साइड 25 25 ऐसे हैं। ठीक है, ये आपकी एक इमेज है। इस वायर को पहले ओपन करके इसको दोबारा से क्या बनाया गया है, पेंटागन। तो अब आपको इसकी साइड निकालनी है। लाइक इसमें अभी कितनी साइड्स हैं, टोटल 8 साइड्स। तो अभी ये क्या है, ऑक्टागन। तो सबसे पहले आपको इस वायर का क्या निकालना पड़ेगा, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ऑक्टागन। सॉरी, क्या हो जाएगा, 8 इंटू 25, 8 5 ज़ार 40, 0 कैरी 4, 8 2 16, 17 18 19 20। तो अब आपका क्या बना ये बेटा, 200 सेंटीमीटर। तो अब जब आपको इसको क्या बनाना है, पेंटागन, सॉरी बच्चा, अब आप इसको पेंटागन बनाएंगे। अब पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स। तो जो हमारा पेरीमीटर आया है, इसको जब अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, और बेटा मैं यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ वो एक पैटर्न समझा रही हूँ, लाइक एक तरह से क्वेरीज रिजॉल्व कर रही हूँ। लिखने का तरीका आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन पार्ट, देन फॉर्मूला लिखिए, देन सॉल्यूशन पार्ट कीजिए, और उसके बाद लास्ट में जो देयरफॉर पार्ट आता है। इस तरह से मत करना एग्जाम में, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, करना आपको ही है एक प्रॉपर पैटर्न में। ठीक है, तो पेंटागन है 5 साइड्स, सॉरी 5 साइड्स। तो अब क्या होगा, 200 जो हमारा पेरीमीटर आया है उसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ार 20, एंड तो इसकी पर साइड कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। सो आप क्या लिखेंगे, द साइड ऑफ अ पेंटागन इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रिया गॉट अ बॉर्डर टू बी स्टिच अलोंग द एजेस ऑफ अ क्विल्ट कवर। एक क्विल्ट का कवर है जिसको से मतलब सिलना है, स्टिच करना है। शी गेव द 30 मीटर बॉर्डर टू द टेलर। अब उसमें क्या करना है, उसको एक बॉर्डर लगवाना है, और उसने 30 मीटर बॉर्डर दे चुकी है वो टेलर को। तो जो क्विल्ट कवर है उसका जो डायमेंशन है लाइक 8.5, लाइक दिस। क्विल्ट क्या होता है, कंबल कह सकते हैं, रजाई कह सकते हैं। तो 8.5 मीटर एंड 6.25 मीटर। अब हमें ये बोला है कि क्या 30 मीटर जो उसने दिया है बॉर्डर, वो इनफ है इसके लिए। तो इनफ है या नहीं वो हमें क्या करना होगा बेटा, इसका पहले पेरीमीटर निकालना होगा, एरिया नहीं, क्योंकि हमें जो स्टिच करना है वो बॉर्डर पर करना है। बॉर्डर मीन्स पेरीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2l प्लस b। तो अब क्या करेंगे, 2 8.5 प्लस 6.25। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम इसमें ऐड कैसे करें। बेटा हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए, उसके बाद नंबर लिख दीजिए। अब जहाँ 5 के ऊपर कुछ नहीं है, अगर यहाँ माइनस करना होता तब आप यहाँ 0 लगाते, लेकिन हमें प्लस करना है तो कोई नीड नहीं है। 5 7 14.75
और जब आप 14.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 29.50 मीटर। अब पेरीमीटर कितना आया बेटा, 29.50, इट मीन्स 0.50 बॉर्डर बच ही गया। तो क्या इनफ है 30 मीटर? तो आप क्या लिखेंगे, यस 30 मीटर बॉर्डर इज इनफ फॉर द क्विल्ट कवर। इस तरह से आपको देयरफॉर करके आंसर लिखना है, मिड में आंसर नहीं छोड़ना बेटा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है द ओनर ऑफ अ स्केटिंग रिंग वांट्स टू हैव 4 राउंड्स ऑफ रोप अराउंड इट इफ द रिंग इज 65 मीटर बाय 12 मीटर। तो आपको इस तरह से एक साइड दे रखी है 65 मीटर एंड 12 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड, और उसकी कॉस्ट बताई हुई है कि पर मीटर की जो कॉस्ट है दैट इज 12 रुपीज़। तो आपको क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में, पेरीमीटर क्या होगा, 2L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ 265 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा, 77 2 154 होता है। ठीक है, 154 मीटर इसका क्या निकल आया बेटा, पेरीमीटर। लेकिन इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि वो 4 राउंड्स लेता है, तो जो आपका पेरीमीटर निकला है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 154 करेंगे, बिकॉज 4 राउंड्स है। तो आपको क्या लिखना होगा, 4 राउंड्स रोप इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 154, 616 मीटर। अब आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट। तो पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ पर मीटर इज इक्वल्स टू 12 रुपीज़। अब 616 मीटर की कितनी होगी, 12 मल्टीप्लाई 616, 12 6 देखो थोड़ा बहुत हो सकता है बाय मिस्टेक मैं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दूं जल्दी में, तो आपको कैलकुलेशन ये चीज़ें करके देखनी है। तो इसका कितना रुपीज़ निकला, 739, सॉरी 3 बोल रही हूँ 2 लिख रही हूँ, 7392 रुपीज़। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे मैं आपसे यही कहूँगी बेटा कि अगर आपने ये क्वेश्चंस अपने आप सारे अटेम्प्ट कर लिए ना तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जसमीत इज पुटिंग लेस अराउंड अ पिलो कवर। पिलो कवर आपको पता है लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है। फाइंड द टोटल लेस ऑफ 6 पिलो कवर इफ ईच फ्लावर रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा 15 सेंटीमीटर। इसमें 1-2 लाइन और मिसिंग है, मुझे ये क्वेश्चन याद है। एक्चुअली मैंने बुक्स जो हैं उन्हीं से क्वेश्चंस लिए हैं जो इस टाइम चल रहे हैं स्कूल्स में, तो थोड़ी सी क्वेश्चंस इधर उधर हैं, कोई बात नहीं। इसमें क्या है बेटा, एक आपका पिलो कवर है जिसकी आपको लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और हर पिलो पर आपको एक फ्लावर लगाना है और इस फ्लावर में एक्स्ट्रा 15 सेंटीमीटर लेस अलग से लगेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना होगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ पिलो कवर कितना होगा, 2L प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 240 प्लस 25, 65 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 130 सेंटीमीटर। ये किसका आया बेटा, 1 पिलो कवर का, ओनली 1 पिलो कवर। और पर 1 पिलो कवर में बेटा एक फ्लावर भी है, तो जब हम इसके फ्लावर का करेंगे तो हम अलग से प्लस 15 सेंटीमीटर भी करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस करिए 145 सेंटीमीटर एक सिंगल पिलो कवर का। अब आपको क्या करना है, टोटल कितने पिलो कवर्स हैं, 6 पिलो। तो 1 पिलो में अगर 145 सेंटीमीटर लेस लग रहा है तो 145 मल्टीप्लाई बाय 6,
870 सेंटीमीटर क्या लगेगा टोटल लेस। टोटल लेस, अब आपको क्या लिखना है, देयरफॉर टोटल लेस रिक्वायर्ड फॉर द 6 पिलो कवर विद द फ्लावर इज ₹800, सॉरी लेस इज रिक्वायर्ड रुपीज नहीं आएगा, 870 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये है आपका यहाँ पर सेट 2, जो कि मैंने 3 पेजेस में आपका पूरा चैप्टर कवर किया है। सेट 2 में आपको सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ अ चॉकलेट बार हैविंग, कुछ क्वेश्चंस बेटा मैं इसमें से छोड़ूंगी क्योंकि बहुत इजी है, पैटर्न समझाऊंगी, सॉल्यूशन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ अ चॉकलेट बार हैविंग 8 स्क्वायर पीसेस ऑफ 3 सेंटीमीटर, जो उसकी साइड है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि देयर आर 8 पीसेस तो आप ऐसे अलग से 8 करेंगे, तो 3 पहले एक स्क्वायर पीस का फिर 8 का, नहीं। चॉकलेट बार हमेशा कैसे होती है बेटा, इस तरह से जुड़ी हुई। चॉकलेट तो सबने खाई है ना, आई नो सबने खाई होगी। तो चॉकलेट बार इस तरह से है, जब अगर इसकी साइड 3 है तो इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, लेंथ टोटल कितनी बनेगी, 3 4 12 सेंटीमीटर, और इसकी साइड जो होगी ब्रेथ होगी वो कितनी बनेगी, 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं लिखेंगे, एरिया ऑफ चॉकलेट बार लिखेंगे, इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 6 72। लेकिन इसमें एरिया लिखते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें नॉर्मल सेंटीमीटर नहीं लिखना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हो साइड इज 25 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर या साइड, और साइड मल्टीप्लाई साइड, बात एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और इसमें साइड क्या दे रखी है, 25, देन 25 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा, 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अलग अलग अगर यूनिट है तो आपको यूनिट पहले सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, मिसेस शर्मा इज मेकिंग अ क्लब सैंडविच विथ 3 स्क्वायर ब्रेड स्लाइस ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया कवर्ड विथ चीज़। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रेड स्लाइस का, एक स्लाइस का एरिया निकालिए, 1 ब्रेड स्लाइस, क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये, 1 ब्रेड स्लाइस का कितना होगा, साइड स्क्वायर तो कितना है, 12 स्क्वायर, 12 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर यहाँ पर कितनी है, 3 स्क्वायर ब्रेड्स के अंदर 2 चीज स्लाइस है, इसमें क्वेश्चन में मिसिंग है, इसमें बेटा 2 चीज स्लाइस थी जो 3 ब्रेड के बीच में रखी है ऐसे, तो हमें इन 2 का एरिया निकालना है। अगर 1 का 144 है तो 2 चीज स्लाइस का कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 144, दैट इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर यहीं पर हमसे ब्रेड का एरिया पूछा होता देन हम क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 3, अगर एरिया दिया होता ब्रेड का तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्रेथ दे रखी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर इजी है बट एक बार समझो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर निकालना है, और पेरीमीटर के लिए आपको क्या चाहिए होता है, 2l + b, तो आपके पास लेंथ तो है ही नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 360 इज इक्वल्स टू l मल्टीप्लाई कितना होगा 18, तो लेंथ कितनी होगी 360 डिवाइडेड बाय 18, 18 1 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36 होता है मे बी ना, तो लेंथ हमारी कितनी आ गई बेटा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर निकालिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2l + b,
कितना हो जाएगा 220 प्लस 18 38 मल्टीप्लाई बाई 2 76 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, सो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 76 सेंटीमीटर। लास्ट लाइन भी मत लिखना भूलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ रेक्टेंगुलर टेबल दिस एंड अ स्क्वायर टेबल दिस एट ₹125 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले आपको रेक्टेंगल जो टेबल है, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, रेक्टेंगल टेबल का अब क्या है आपका 2 मीटर मल्टीप्लाई 3.75 मीटर। एरिया निकालिए, क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 2 मल्टीप्लाई 3.75 कितना हो जाएगा 7.50 मीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही स्क्वायर टेबल कितना होता है 4 इंटू साइड, एरिया है ना, नहीं साइड 4 दे रखी है तो साइड मल्टीप्लाई साइड होगा ना, 4 मल्टीप्लाई 4 तो कितना होगा 16 मीटर स्क्वायर। और अब क्या करना है आपको, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 7.50 प्लस 16। एक चीज़ और बेटा, इसमें एडिशन में भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, प्लीज़ मिस्टेक नहीं करना। देखो डेसिमल हमारा 16 में नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, जिनको आता है वेरी गुड बेटा, जिनको नहीं आता वो समझिए। इसमें 16 में हमारा पॉइंट नहीं है, तो अब आपको ये लग रहा होगा ये यहाँ लिखना है पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले। बेटा पॉइंट तो इसमें है ही नहीं, तो हम इसको पॉइंट लगा के आगे 0 लगा सकते हैं। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर ऐसे 16 लिखिए देन 0, तो आपका आंसर सही आएगा 23.50। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 23.50 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल एरिया। अब कॉस्ट दे रखी है पर की कितनी है 125, और इतने एरिया की क्या निकलेगी 23.50 मल्टीप्लाई बाय 125। ठीक है, इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं अप्रॉक्स बता देती हूँ, कुछ 29 समथिंग आएगा। 29, रुको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। हाँ 2937.50 ये आपके क्या आ जाएंगे बेटा रुपीस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बेटा। एक बार अपने आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना बेटा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी मीटर ऑफ कारपेट 80 सेंटीमीटर वाइड आर वाइड आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर 24 मीटर बाय 18 मीटर। तो सबसे पहले आपको देखो, मैं जो आपको उस थोड़ी देर पहले बोल रही थी बेटा कि अगर यूनिट अलग है तो पहले आपको यूनिट सही करनी है। कारपेट का आपको दिया हुआ है हाउ मेनी मीटर ऑफ कारपेट 80, इतना हमें वाइड कारपेट है सिर्फ रिक्वायर्ड होगी फ्लोर को कवर करने के लिए, और हमें फ्लोर का एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा 24 मल्टीप्लाई बाय 18, क्योंकि ये दोनों मीटर में है तो हम कर सकते हैं। गिवन पार्ट अपने आप करना है, 432 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए बेटा विड्थ ऑफ कारपेट 80 सेंटीमीटर। अब आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, डोंट बी कंफ्यूज। हमें इतना पता है बेटा कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पर करूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, और अगर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है तो 20/100 मीटर। अब जैसे यह 80 सेंटीमीटर है तो क्या होगा 80/100 मीटर।
अब आपको पता है 2 ज़ीरो हैं तो 2 के बाद में पॉइंट लगा सकती हूँ, 0.8 मीटर। ये हमारी क्या होगी बेटा, विड्थ। तो अब क्या करना है हमें, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और यहाँ से हमें क्या निकालनी है, ब्रेथ हमें दे रखी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन ब्रेथ। एरिया कितना आया है 432 डिवाइडेड बाय 0.8। यहाँ से आप पॉइंट हटाकर 0 लगा सकते हैं। अब आप इसको कट कीजिए, 8 5 40, 8 4 32 एंड 0। तो लेंथ कितनी आ गई बेटा आपकी, 540 मीटर। ठीक है, समझ आया। ओके, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रेया कट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। इसमें मैंने आपको एक इमेज थी, इसमें कुछ इस तरह की इमेज है कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपका बुक में भी होगा, एनसीईआरटी बुक में भी है बेटा, और नॉर्मल जो हमारी स्कूल्स में चलती है उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मैं पैटर्न समझा देती हूँ कैसे करना है। लाइक जो हमारी फाइनल इमेज होगी वो ये है, ये रेक्टेंगुलर शीट है जिसमें से कॉर्नर्स काट दिए गए हैं। और अब आपको जो रिमेनिंग एरिया है इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इस पूरी शीट का एरिया निकालेंगे। जैसे ही आप इस पूरी शीट का एरिया निकाल लेंगे उसके बाद एक छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकालिए। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर ना अपनी इमेजिन से ही कुछ साइन दे देती हूँ, लाइक मतलब जो इसके डायमेंशंस हैं वो मैं अपने आप दे देती हूँ। ठीक है, आप समझ के चल सकते हो, ये 2 है, जो स्क्वायर है वो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और जो इसकी साइड है, लाइक ये 8 है और ये 4 है, ये वाली साइड। लेकिन अगर मैं इसका पूरा रेक्टेंगल की साइड देखूंगी तो कितनी है, 8 9 10 11 12। ठीक है, 12, और इसकी कितनी हो जाएगी 4 5 6 7 8। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस फुल रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना होगा। क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब 12 मल्टीप्लाई 8, तो क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फुल का। अब हमें ये कॉर्नर्स का एरिया इसमें से माइनस करना है। तो अब आप क्या करोगे, 1 कॉर्नर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे कितने स्क्वायर है बेटा टोटल, 4, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना होगा हमें, इस फुल एरिया मतलब जो फुल हमारा था पूरा, उसमें से ये कॉर्नर्स को माइनस कर दीजिए। देन 96 माइनस 16 इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं। और अगर फिर भी बेटा आपको इस क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस क्वेश्चन का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। नॉट अ फुल वीडियो बट शॉर्ट वीडियो बन सकता है। Next is question number 14. Find the cost of laying square grass tiles of side this in a lawn this by this if one tile cost is 80. तो अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, टाइल की साइड क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 14। हमारे टाइल की साइड क्या है बेटा, टाइल साइड इज 1.2 मीटर, और टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, टाइल हमारी स्क्वायर है तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 1.44 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, अब क्या करना है हमें, लॉन का एरिया निकालिए। लॉन एरिया क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 3.6 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, तो 6 6 36, 21.6 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बेटा, लॉन का एरिया। अब आपकी कितनी टाइल्स हैं, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेंगी, आपका एक टाइल का एरिया आपको पता है और पूरे लॉन का एरिया पता है, तो 21.6 डिवाइडेड बाय 1.44। आप चाहें तो इसके बाद सॉल्यूशन में ऐसे कर सकते हो, पॉइंट हटा के 2 ज़ीरो और यहाँ से पॉइंट हटा के 1 ज़ीरो, तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2160 डिवाइडेड बाय 144। आप इसको अगर कट करेंगे, मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड करके दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसा होगा 2160 144, 144 1 ज़ार 144 होता है, 2 ज़ार 288 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 144 1 ज़ार 144। अब इसमें से माइनस करो, 6 माइनस 4 इज 2, 14 21 में से 14 गए तो 72, तो 144 कितनी बार में 72 720 आता है, मेरे अकॉर्डिंग 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 होगा। चलो चेक करते हैं, 144 5 ज़ा, यस, तो क्या आ जाएगा 15 टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई बेटा, 15। आप वैसे इसको इस तरह से कट भी कर सकते हो, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16, नेक्स्ट इज 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा ना सीधा, 2 4 ज़ा 8, 540। तो आप इस तरह से भी इसको कट करके भी करेंगे, डेफिनेटली 15 ही आएगा। और 1 टाइल की कॉस्ट आपको क्या दी हुई है बेटा, 18 रुपीज़, तो 15 टाइल्स की कितनी होगी, 15 मल्टीप्लाई बाई 18, 15 8 ज़ा 270 रुपीज़ आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, जो कि मैं आपसे बेटा बार बार बोलती हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करती हूँ, तो मिस्टेक होना नॉर्मली है, तो इस चीज़ को ये मत समझना कि मैम ने कैलकुलेशन गलत कर दी। मैं बस आपको कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करना है। ठीक है, इसमें एक फिगर थी, मुझे याद आ रहा है कुछ एक इस तरह से थी, इसमें इमेज लाइक दिस, और यहाँ पर था रेड और यहाँ पर था वाइट, और इसमें आपकी डायमेंशंस भी दे रखी है। ये बेटा इसमें 5.5 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2.5 है, ये 4 है। ठीक है, अब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालनी है सबकी। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी वाला जो फ्लोर है, एक तरह से होटल फ्लोर है पूरा, उसका एरिया निकालेंगे। एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 5.5 मल्टीप्लाई 4, 4 5 ज़ा 20, तो 22 कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो छोटा वाला पार्ट है, ये तो आपका फुल एरिया हो जाएगा पूरा। अब जो रेड टाइल लगेंगी, रेड वाला एरिया जो है वो कितना रहेगा, 4 मल्टीप्लाई 2.5 कितना हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए बेटा कि अगर जो वाइट वाला पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आपको ये चीज़ पता लग गई, तो 1 टाइल का जो एरिया है, 1 टाइल का जितना भी एरिया आपका आएगा,
ओके, वन टाइल का बेटा डायमेंशन है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, वन टाइल। ठीक है, तो अब क्या करना है, सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का है, मैं यहाँ सेंटीमीटर लिखे जा रही हूँ बट दिस वन इज़ मीटर, यस ना, मीटर। तो अब आपको वही 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 20/100 तो क्या आ जाएगा 0.2, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकल आएगा, 2 2 ज़ार 4, 0.04। अब आप क्या करेंगे, वही सेम पैटर्न, पूरे में अगर आपको निकालना है टाइल कितनी निकलेंगी, तो 22 डिवाइडेड बाय 0.04, आप यहाँ से 2 ज़ीरो लगा दीजिए, 4 5 ज़ार 20, 4 5 ज़ार 20, 0। तो जो टोटल निकल रही है ना बेटा पूरे होटल फ्लोर में, वो कितनी आएंगी, टोटल टाइल्स आ रही है 550। अब आपको इसमें से क्या करना है, रेड टाइल कितनी है और वाइट टाइल कितनी है, तो रेड का एरिया कितना है बेटा 10, तो अब आप क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 0.04, 2 ज़ीरो, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, तो कितना आ गया, रेड टाइल आपकी आ जाएंगी 250, तो वाइट टाइल कितनी हो गई, टोटल टाइल माइनस 250 दैट इज 300 टाइल्स, जो आपकी वाइट टाइल्स कितनी हो गई 300। जो फिगर्स वाले क्वेश्चंस है ना बेटा, उनमें फिगर्स आई नहीं है, इस वजह से चीज़ों को थोड़ा सा कह सकते हैं हम गड़बड़ हुई है, बट नो इशू, कंसेप्ट समझना है ना हमें, तो क्वेश्चंस थोड़ी ना रटना है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, दैट इज़ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा बेटा, द पैरामीटर ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल इज 56 सेंटीमीटर, इफ द अनइक्वल साइड इज दिस, फाइंड द इक्वल साइड्स। आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड सेम होती हैं। अब द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल, तो पेरीमीटर कितना होगा ट्रायंगल का, अनइक्वल साइड जो है वो हमें दे रखी है, इक्वल साइड, सो सबसे पहले क्या करोगे, लेट द इक्वल साइड बी एक्स, लाइक आप अज्यूम कर रहे हो, तो दो साइड सेम है, तो x प्लस एक्स प्लस अनइक्वल साइड कितनी है 16, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 56, 2x प्लस 16, तो यहाँ से क्या होगा 56 माइनस 16, 56 माइनस 16 2x, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/2, कितना होगा 20 सेंटीमीटर आपकी साइड आ जाएगी। इट मीन्स जो आपका ट्रायंगल बनेगा वो इस तरह से बनेगा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 16 सेंटीमीटर, क्योंकि जो इक्वल साइड्स हैं वो दोनों ही साइड हमने x अज्यूम करी थी, x प्लस एक्स, तो मतलब दोनों साइड हमारी 20 आ रही, और जो अनइक्वल है, जो इक्वल नहीं है, वो साइड हमें दे रखी थी 16। ठीक है, वैसे ये बहुत इजी है, मुझे उसमें कोई टफ ऐसा लग नहीं रहा है, बट फिर भी बेटा इन चीज़ों में भी अगर आपके क्वेश्चंस में मार्क्स कटेंगे तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी, दैट्स वाई मैं आपको इजी टफ ट्विस्टेड सब तरीके के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5/4 ऑफ इट्स ब्रेथ इफ द पैरामीटर इज 81। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 17, लेट द ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ को हम बेटा x अज्यूम करेंगे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5/4 ऑफ x, और पेरीमीटर हमें दे रखा है 81, तो अब आप क्या करोगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2l प्लस b, तो फॉर्मूला पुट कीजिए और वैल्यूज पुट कीजिए, पेरीमीटर कितना 81, 2, लेंथ कितनी है बेटा 5x/4, ब्रेथ कितनी है x। बेटा इसको हमें ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, 2 हम ब्रैकेट में रखेंगे, मैं बस इसको सॉल्व कर रही हूँ, रुको नीचे ही कर देती हूँ, डोंट बी कंफ्यूज, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 81 हम ऐसे ही रखेंगे, 2 भी ऐसे ही रखेंगे। अब हम क्या लेंगे एलसीएम, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, देन वी विल अज्यूम 1, 4 1s are 4, एलसीएम आ जाएगा 4 1s are 4, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x से, तो कितना आ जाएगा
5x प्लस एलसीएम लेना आता होगा, 1 4s are 4, तो उस 4 का मल्टीप्लाई करना होगा x से, तो कितना हो जाएगा 4x। तो अब क्या करना है, 2 9x इज इक्वल्स टू 4। अब आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो, 2 2s are 4, ठीक है। अब 2 हमारा जाएगा बेटा, डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 81 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 9x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 81 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 9, 9 9s are 81 हम कह सकते हैं, 9 2s are 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। बेटा आपको सेंटीमीटर मीटर तब लिखना है जब आपको दिया जाए, लेकिन अगर आपका बेटा पेरीमीटर देखो मीटर में है तो आप इसको क्या लिखोगे 18 मीटर। सॉरी, अगर बेटा आपको यहाँ पर बच्चे 18 x की वैल्यू 18 आई है तो x हमारा क्या था ब्रेथ, तो अगर ब्रेथ हमारी 18 मीटर है तो लेंथ क्या हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 4। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करी है, तो 4 1s are 4, 4 2s are 2 से करते हैं, 2 9s are 18, 45 डिवाइडेड बाई 2, अब इसको करो 2 2s are 4, 22.5 मीटर, 22.5 मीटर आ गई इसकी लेंथ। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमसे एरिया ही पूछा है। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है 22.5, ब्रेथ कितनी है 18। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसका अभी सॉल्यूशन नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग बोर होने लगोगे। लेकिन बेटा अगर आप बोर भी हो रहे हो और आपको लगता है कि इजी क्वेश्चन है तो उस टाइम पर स्पीड को आप बढ़ा लो, जहां पर आपको लगे कि ये कंसेप्ट समझना है थोड़ा स्पीड नॉर्मल कर लीजिए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, बस ये लास्ट पेज है, टोटल क्वेश्चन 24 ही है, ठीक है। 2 स्क्वायर्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर आर प्लेस साइड बाय साइड। अब आपको पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालना है। बेटा साइड बाय साइड का मतलब 2 स्क्वायर हैं और इस तरह से प्लेस कर दिए गए हैं ऐसे, तो जो इनकी साइड थी 8 सेंटीमीटर सबकी, तो अब ये कितनी बन गई, अब ये रेक्टेंगल बन गया, कितनी बन गई इसकी साइड 16 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो अब आप एरिया भी निकाल सकते हैं L इंटू बी और पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं 2L प्लस बी। बस वैल्यूज पुट कीजिए 16 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 16 प्लस 8, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। आई होप आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। थोड़ी सी बेटा मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वीडियो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, अ रेक्टेंगुलर पार्क दिस 90 मीटर बाय 35 मीटर। एक लेडी है वो वॉक कर रही है 5 किलोमीटर अराउंड इट। उसने कितने राउंड्स लिए होंगे, तो सबसे पहले राउंड उसने क्या किया है बेटा पेरीमीटर पे, तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना होगा। ये वाला क्वेश्चन करा दूंगी, डोंट वरी। 90 मल्टीप्लाई मैं एरिया निकाल रही हूँ, वैल्यू पुट गलत कर दी मैंने। पेरीमीटर क्या होता है 2L प्लस बी। 2, ये जो गलती ऐसा नहीं है मुझसे नहीं हुई, मुझसे भी गलती हुई है, तो ये चीज़ आप मत करना एग्जाम में और रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। लेंथ कितनी है बेटा 90 प्लस 35, तो कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 250 मीटर अगर इसका पेरीमीटर आया है। और टोटल वॉक कितनी करी है बेटा इसने, और जो लेडी है कितनी कर दी 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5000 मीटर। अब टोटल राउंड्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल राउंड्स डिवाइडेड बाय एक राउंड में जो पेरीमीटर लग रहा है, तो आप करिए 25 2s are 40 0, तो कितना आ गया 20 राउंड्स, ओके। तो उन्होंने कितने राउंड्स लिए टोटल 20। आप ले सकते हो एक दिन में 5 किलोमीटर, वैसे आई नो ले सकते हो, ओके। चलिए अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन 20 में है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस एंड लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो में दिए हुए हैं आपको। तो रेशियो में जो बच्चे मुझसे क्लासेस लेते हैं उन्हें पता है, रेशियो में हमेशा हम क्या करेंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू 5 दे रखी है एंड ब्रेथ हमें 3 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 5x एंड 3x, ये हमें अज्यूम करना है क्योंकि ये हमें 5 और 3 बेटा वैल्यूज नहीं दिए हैं, फिफ्थ पार्ट और थर्ड पार्ट दिया है किसी एक एरिया का, तो फिफ्थ पार्ट और थर्ड पार्ट इसीलिए हम यहाँ पर x लगाते हैं। और हमें यहाँ पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है 2l + b, तो पेरीमीटर क्या है बेटा 320 इज इक्वल्स टू 2l + b 5x + 3x कितना है ये 8x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 320, तो 2 से मैं डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर सकती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 160, तो 8x इज इक्वल्स टू 160, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी डिवाइड में जाएगा, 8 2 ज़ा 16, तो कितना आ गया बेटा 20 मीटर। तो ये अभी कितने की x की वैल्यू आई है 20, आप इसमें मीटर नहीं भी लगाओ चलेगा क्योंकि x की वैल्यू है ये। जैसे ही बेटा आपकी x की वैल्यू आई है, अब आपको इसमें पुट करनी है 5 × x की वैल्यू कितनी है 20 और ब्रेथ क्या है 3 × 20, तो कितना होगा 5 2 ज़ा 10, 1 0, 3 2 ज़ा 6, 1 0, ये आपका जो वैल्यूज़ आई हैं। अब यहाँ पर आपका फाइनल आंसर है लेंथ इज़ 100 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 60 मीटर। ये आपकी यहाँ पर डायमेंशंस फाइंड आउट हो गई। आपको वैल्यू पुट ज़रूर करनी है, ऐसा मत सोचना बेटा कि अगर आपने x की वैल्यू 20 निकाल दी देन आपका आंसर यही है, नहीं, आपको लेंथ और ब्रेथ के x में भी तो वैल्यू पुट करनी होगी ना, 5x एंड 3x, क्योंकि वो तो पार्ट है, वैल्यूज नहीं है। तो 20 निकाल कर ये मत सोचना बेटा कि आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, नहीं होगा शायद ट्रेवलिंग होगा, ट्रेवलिंग अ फील्ड नहीं, लेवलिंग ही होगा, सॉरी, लेवलिंग अ फील्ड 6.75 मीटर टू दिस एट दिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका एरिया निकालिए, 6.75 मीटर × 5 मीटर, जैसे ही आप इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, मैं इसका एरिया निकाल देती हूँ, 5 5 25 होता है, 2 कैरी जाएगा, $33.75 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट कैसे निकलेगी, जब आपको पता है पर मीटर की दिस है, तो 33.75 की क्या होगी 33.75 × 45, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं समझा रही हूँ जिससे कि आप आगे कर सको बच्चे, इसको एज इट इज़ मत छोड़ देना कि दिस वन इज़ वेरी इजी। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना डेफिनेटली बेटा आपको क्वेश्चंस करना आ जाएगा। एक बार एटलीस्ट अपने हाथ से करो, क्योंकि स्कूल में भी क्या होता है टीचर्स बोर्ड पे लिख रही होती है, आप कर लेते हो, अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ आप उसको सुन रहे हो। एक बार ट्राई करो मैथ्स को अपने हाथों से सॉल्व करना, जब आप अपने आप सॉल्व करोगे ना वो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसमें आपको याद करना या और अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक पार्क है, लॉट दिस एंड दिस, इसका एरिया दे रखा है, ये मतलब साइड्स दे रखी है, एक कार को इतना एरिया चाहिए, हाउ मेनी कार्स कैन बी पार्क्ड, अब उस पार्किंग में कितनी कार आ सकती है। देखो एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, आप डायरेक्टली इसको लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज़ आपको किलोमीटर में दे रखी है और एक मीटर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा 1.5 किलोमीटर को आप 1.5 × 1000 जो कि हो जाएगा आपका 1500 मीटर इसकी लेंथ है। ब्रेथ आपको दे रखी है पहले से ही मीटर में, तो अब आप इसका एरिया निकालेंगे 1500 × 75, 112500 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया बेटा पार्किंग का पूरा एरिया। और एक कार का, वन कार कितना एरिया ले रही है 7.5 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे 112,500 डिवाइडेड बाय 7.5, अब यहाँ से आप इसको कट करके एक ज़ीरो भी लगा सकते हैं, तो 75 1 जार 75,
37 बचेगा 375, तो कितने में होता है 75 5 ज़ा होता है, मे बी 375, तो इसमें कितनी आ जाएंगी 15,000 कार्स। तो अब आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 15,000 कार्स कैन बी पार्क्ड इन दिस एरिया। ठीक है, अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 23। बेटा ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। अ रेक्टेंगुलर शीट 32 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर इज कट एज शोड। इस तरह से इसको कट कर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 32। तो जैसे ही आप इसका 26 मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, ये आपका आ जाएगा 832 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका बेटा ये एक एरिया कट कर दिया गया है, तो आपका ये एक तरह से स्क्वायर है क्योंकि 666, तो एक एरिया का क्या होगा 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 36 2 ज़ार क्या होता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस फुल एरिया में से 832 में से आप माइनस क्या करेंगे बेटा 72, तो 2 में से 2 गए 0, 76 760 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर इसमें इमेज नहीं भी दी गई होगी ना बेटा चेस बोर्ड वाले में, तब भी आपको ये विदाउट हेल्प या विदाउट इमेज कर सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके चेस बोर्ड में कितने बॉक्सेस होते हैं? आप सबने चेस वैसे खेला होगा, लेकिन आपने यहाँ पर कितने बॉक्सेस होते हैं? आपके इस तरह से बॉक्सेस आएंगे इसमें, लाइक दिस। फाइव 6 7 8 इस तरह से, ठीक है। और हर एक स्क्वायर का जो साइड है वो आपको 3 दिया हुआ है, तो एरिया निकालना है आपको चेस बोर्ड का। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर का एक साइड निकाल लीजिए, 3 8 ज़ार 24 सेंटीमीटर आपका क्या होगा बेटा, साइड हो गई आपकी इसमें 24 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना हो जाएगा 576। ये मुझे स्क्वायर रूट्स याद हैं कुछ के, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, लाइक 25 मल्टीप्लाई 25 625 इस तरह से। तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इसमें बेटा आपको कोई इमेज दी गई हो कि इसको इस तरह से करना है, लाइक चेस बोर्ड की जगह पर मान लीजिए आपको कोई और इमेज दी गई है, लाइक कोई पार्क या समथिंग एल्स, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर इमेज नहीं भी दी गई है तो चेस बोर्ड में आपको पता होना चाहिए कितनी साइड्स होती हैं, कितने बॉक्सेस होते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन आप अगर इसको सॉल्व अच्छे से करेंगे तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। ओके बाय बेटा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।